Hello students, this is chapter number 1 rational numbers of NCERT maths। बच्चे इसके अंदर आपकी दो एक्सरसाइज आती हैं 1.1 और 1.2 जो आपके इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगी। आपको इसलिए इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन को ही क्लियर करके आप इसकी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आओ आ जाए ना इस इंट्रोडक्शन के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना। इसके अंदर कैसे रैशनल नंबर को आप ऐड अप करोगे, कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करोगे। ओके, तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे इसके अंदर आपके कुछ जर्नली नंबर्स हैं, वे नंबर्स आपको जानना जरूरी है। तो नंबर्स वे जान ले होते क्या हैं। जैसे पहले नंबर पे आपका क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चे, नेचुरल नंबर्स बच्चे उनको बोल देते हैं सिंपल भाषा में कि हम ये बोल दें कि काउंटिंग क्या है, काउंटिंग। काउंटिंग कैसे, कहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग बच्चे, 1 से। 1 2 3 4 और 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे काउंटिंग जहां तक है ना, जहां तक काउंटिंग होती है, मान ले कि इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक क्या हो जाती है, आपकी काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं आपके सेकंड नंबर पे होल नंबर। क्या आ जाते हैं, होल नंबर। ये आपके क्या आगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर के आगे बिल्कुल स्टार्टिंग पे 0 लगा दो बस, क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चे, होल नंबर, है ना। तो देखो क्या है, नॉर्मल सी बात है बच्चे। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। आपके यहाँ दो तरह होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के आपके दो पार्ट है इंटीजर्स के, है ना। कौन सा इंटीजर्स हो गया भाई यहाँ, एक तो हो गया आपका बच्चे पॉजिटिव इंटीजर्स, एक कौन सा हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखिए बच्चे मैं लाइन पे समझाता हूँ आपको, लाइन पे, है ना, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आपकी 6th क्लास में स्टार्ट हो जाती है नंबर लाइन। उस 6th क्लास में नंबर लाइन पे आप नंबरों को डिनोट करते हो, है ना। कौन सा नंबर कहाँ है उसको रिप्रेजेंट करते हो भाई। 1/2 कहाँ है, 2/4 कहाँ है ना। 2/4 1/2 बात सेम है। ठीक है, तो बच्चे अब सेंटर में यहाँ क्या है, 0 है। सेंटर में क्या है, 0। इधर क्या नंबर आएंगे बोलो, इधर सोचो क्या आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ये नंबर आगे बढ़ते चलेंगे। इधर क्या आएंगे, -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही ये इधर बढ़ते चलेंगे। तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि ये इधर वाले नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर वाले नंबर नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है बच्चे, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, है ना। इस लाइन को है ना आप ड्रॉ कर लो हल्का सा रफ एरिया पे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके बन गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ये आपके क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स बच्चे। ठीक है, तो एक बात यहां आपने नोट की, कौन सी बात, क्या ये दोनों सेम नहीं है, देखो बच्चे ध्यान से, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ये आपके नेचुरल नंबर ही एज इट इज। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उसको मैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकता हूं, है ना। ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोले जा सकते हैं बच्चे। ध्यान से देखो ना, इसके अंदर सेम डिजिट सेम नंबर्स, है ना। 1 से स्टार्ट ये है, 1 से स्टार्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चे ये इंटीजर्स था आपका, है ना। अब जो 4th नंबर पे आप पढ़ने जा रहे हो, जिसके नाम से आपका चैप्टर है रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर्स। क्या है, रैशनल नंबर्स। हाँ जी, अगर मैं जनरली बोल देता हूं रैशनल नंबर्स किन्हें बोलते हैं जी, P/Q के फॉर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं,
पी बाई क्यू की फॉर्म को रैशनल नंबर बोल देते हैं। पी बाई क्यू कैसे हो गए, जैसे इसके एग्जांपल हो गया मान लो 2/3 है ना, 7/5 एंड सो ऑन। तो मतलब इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, वो आप डिवाइड वाले एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट कैन बी रिटन in the form of it can be written in the form of P by Q where P and Q are integers where P and Q are integers and Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर क्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ बाई में 0 आ जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी बना देगा ना इसको, तो क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना, क्यू 0 नहीं लेंगे। तो बच्चे अब इसके अंदर एग्जाम्पल लिख देते हैं, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ से एग्जाम्पल्स के, है ना। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल इसका बच्चे हो गया 3/5 हो गया, बच्चे 7/9 हो गया, और आप कुछ भी ले सकते हैं 11/3, है ना। ऐसे ही आप माइनस की भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं एग्जांपल, माइनस में भी इनके आगे माइनस है ना, माइनस के यहाँ लिख देते हैं, माइनस के यहाँ माइनस का 1/3, माइनस का 2/5, माइनस का 7/11, है ना। ये इसके माइनस के एग्जांपल हो गए, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों इसके अंदर रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो अब एक बात बताओ बच्चे, मेरे को एक बात बताओ, क्या 5 रैशनल नंबर है? क्या 5 रैशनल नंबर है? हाँ बच्चे, ये रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि आप ये चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो, ये चीज जानते हो कि हर एक नंबर के बारे में 1 पड़ा होता है, हर एक नंबर के बारे में 1 पड़ा होता है, लेकिन हम शो नहीं करते उसका, है ना। क्योंकि बाय में जो 1 है वो वही नंबर रहेगा जो एज इट इज नंबर पहले है। तो हर किसी के नीचे 1 आपको जरूर मिलेगा जो आपकी P बाई क्यू की फॉर्म को कंप्लीट करता है, जो आपकी P बाई क्यू की फॉर्म को कंप्लीट करता है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? यही बोलती है बच्चे कि P बाई क्यू के नंबर वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो ये थे बच्चे आपके कुछ नंबर्स का बेसिक, जिसका आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। क्योंकि आपको इससे ये पता लग जाएगा कि कौन से नंबर किस तरह के, मतलब किस एग्जाम्पल से कौन से नंबर कहलाते हैं, है ना। तो ये बच्चे इस नंबरों को क्या कर लें, आप नोट डाउन कर लें। ये नंबर आप एक अपने किसी भी पर्सनल कॉपी में या रफ कॉपी में, है ना, आप इसको नोट डाउन कर लें और रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम चलते हैं टॉपिक किस पे, इसके बारे में हम टॉपिक चलते हैं अब कि रैशनल नंबरों को ऐड कैसे करते हैं, रैशनल नंबरों को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और रैशनल नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। ये 4 टॉपिक कर लेते हैं ये, ठीक है ना। इससे पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चे, अब इसके अंदर ये जान लेते हैं कि हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 रैशनल नंबर्स, एंड हाउ टू डिवाइड एंड हाउ टू मल्टीप्लाई, है ना। 4 हैं इसके, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ, नोट डाउन यहाँ पे। तो पहला हो गया एडिशन, सेकंड हो गया सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ इज डिवीजन, These are the 4 parts to define, to solve a rational numbers, ठीक है ना। चलिए, पहला कौन सा हो जाएगा आपका? हाउ टू ऐड
हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स, है ना, रैशनल नंबर्स, हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबरों को आप ऐड अप कैसे करते हैं, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल्स ऐड करने के इसके ऐड करने के भी कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम अलग अलग भी बोल सकते हैं ना, अलग अलग से मैं नोट करवा देता हूँ, पता लग जाएगा आपको कौन कौन से। मान लें कि फर्स्ट एग्जांपल इज 3/5 एंड 7/25। सेकंड इज 3/8 प्लस 7/10, क्या ले लिया, 7/10। थर्ड क्या रहेगा आपका, थर्ड रहेगा बच्चे आपका, ऐसा ही ले लें कुछ मिलता जुलता, 3/7 आ गया प्लस 8/3 आ गया, है ना, 8/3 आ गया। चलिए तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले, है ना, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते। देखो ये एग्जांपल ये है, मैंने ये अलग अलग क्यों बोला, ये देखो पहले अलग अलग कैसे अलग अलग हैं। 5 के टेबल पे 25, मतलब जब एक के टेबल पे आपका दूसरे वाला नंबर आता हो, एक के टेबल पे आपका दूसरे वाला नंबर आता हो, है ना, 5 के टेबल पे 25, है ना, एक ही हो गया। सेकंड क्या है, 8 और 10, 8 के टेबल पे 10 नहीं आता, तो इसमें खास बात क्या है, क्या कि ये दोनों किसी एक के टेबल पे आते हैं, है ना, ये दोनों किसी एक टेबल पे आते हैं, ये 8 और 10 2 के टेबल पे आते हैं दोनों। थर्ड वन पे आओ, थर्ड में क्या है, ये 7 के, ना तो 7 के टेबल पे 3 आता और ना 3 के टेबल पे 7 आता, ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आ सकते, है ना, दीज आर द ओड नंबर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करते हैं कि कौन सा पार्ट्स कैसे सोल्व किया जाता है ना। चलिए भाई हर एक पार्ट को हम सोल्व आउट करते हैं। चलो इसको करते हैं पहले। 5 के टेबल पे 25 आ रहा है ना। अगर एक के टेबल पे दूसरा नंबर आ रहा होता है, एक के टेबल पे दूसरा नंबर आ रहा होता है, तो जो नंबर आता है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, एलसीएम। क्या ले लेते हैं बच्चे, एलसीएम। एलसीएम तो सुना होगा ना आपका, छोटी क्लासों में आता है एलसीएम, है ना, 3rd 4th से स्टार्ट हो जाता है। अब तो इतने एडवांस मैथ आ रहे हैं, उसमें एलसीएम, एचसीएफ, टाइम, ऐसे चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे एलसीएम आपने वो ले लेना है जिसके टेबल पे जो नंबर आ रहा होता है ना। 5 के टेबल पे 25 आता है तो 25 एलसीएम हो गया। अब इससे अगला क्या स्टेप है, जो भी आप एलसीएम लेते हैं उनको मल्टीप्लाई में रख दो। यहाँ जो भी आप एलसीएम लेते हैं उनको यहाँ मल्टीप्लाई में रख दो, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा जो कराने का मतलब, मेरा जो समझाने का मेथड है, मैं जो रूल फॉलो करता हूँ, मेरा रूल ये बोलता है कि मैं जो भी एलसीएम लूँगा, मैं उसको जितनी भी स्टेटमेंट है, फिलहाल तो अभी 2 है, अगर यहाँ पे 3 होती, 4 होती, 5 होती, है ना, तो आप उनकी मल्टीप्लाई में रख के देख लो, इनको कैंसिल आउट करके और ऊपर वालों के ऊपर से मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको लिख देते हैं। चलिए 5 से 25 कट जाएगा, कितने पे, 5 से। अब ऊपर क्या रह गया, 5 और 3, 5 3 जा 15। इधर देखिए 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ तो 7 बचा, बस 7 आ गया। कितना बचा हुई बच्चे, कितना आ गया, 15 और 7 आपका बन गया 22। क्या बन गया, 22 बन गया बच्चे, ठीक है। चलिए ये थी फॉर्म आपकी, है ना, ये आपका फाइनली आंसर ये आ गया, इसना ये फाइनली आपका आंसर इसका आ गया। सेकंड फॉर्म पे चलते हैं। सेकंड फॉर्म पे बच्चे मैं क्या कहता हूं आपको कि जो नंबर एक ही टेबल पे आते हैं उसका एलसीएम ले लें, उसका एलसीएम ले लें रफ में ले लें।
कैसे करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम लोगे 2 से 5, 2 2 जा 4 एंड 5 एज इट इज 2 1 5 एंड इधर आपका ये 1 और 5 आ गया ना, ये 5 पे लिया ना, तो ये 1 और 1 बच गया आपका। हाँ यहाँ 1 और 1, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, बाकी मैं लिख देता हूँ, यहाँ 1 और 1 आएगा ना, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये स्टेप है, 1 और 1 आ जाएगा 5 लिखते ही। तो इनकी मल्टीप्लाई करूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 5 40, तो एलसीएम बन गया आपका 40, एलसीएम बन गया आपका 40। तो बच्चे मैंने क्या बताया था आपको, बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आप एलसीएम लोगे उसको मल्टीप्लाई में रख के देखना है यहाँ पे, है ना, कैंसिल आउट होने के लिए। तो 8 5 40, 5 3 15, 8 5 40, 5 3 15, ये 10 4 जा 40 एंड 7 4 जा 28। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 8 और 5 13, है ना, 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ से लगाए, 2 और 1 3 और 1 4, ये बन गया आपका फाइनल आंसर इसका। ये बच गया आपका, बन गया सॉरी फाइनल आंसर। चलिए एक फॉर्म ये थी, एक फॉर्म ये थी, इस फॉर्म पे चलते हैं। जब कभी ये एक दूसरे के टेबल पे ना आ रहे हो, जब कभी ये एक दूसरे के टेबल पे ना आ रहे हो और ना ही किसी एक ही टेबल पे आते हो, ना ही किसी एक टेबल पे आते हो, तो उस टाइम आपको करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है। क्या करा देनी है, दोनों की मल्टीप्लाई। 7 की 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब फिर वही पुराना काम क्या, ये 21 यहाँ भी रख के देखना है और ये 21 यहाँ भी रख के देखना है, ये 21 यहाँ भी रख के देखना है 21। इधर 7 के टेबल से 21 कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कितने पे, 3 पे, तो 3 3 जा ये 9 आ जाएगा। ये 3 के टेबल पे 21 7 में कट जाएगा, तो 7 8 जा 56, 56 और 9 की तरह बन गया आपका ये बच्चे 65। क्या बन गया बच्चे, 65। तो बच्चे ये थे इसके 3 पार्ट, ये थे 3 पार्ट। हाँ एक पार्ट और है ना, आप एक काम करें, इसको नोट डाउन कर ले, मैं फिर यहाँ से वो मिटा के आपको वो चौथा पार्ट भी करा देता हूँ। कैसे इसको करा देता हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। चलिए वो चौथा पार्ट कैसे है ना, वो चौथा पार्ट ऐसे है कि मान लो मैंने लिया 3/5 प्लस 7/5। इसमें क्या है, इसमें जो ये सेम है, इसमें क्या है, इसमें नीचे वाली डिजिट सेम है ना, सेम। तो सेम होती है तो उस वक्त आप क्या करते हो, सेम है तो सेम लिख देंगे ना बच्चे। मान लो दोनों के नीचे 5 है तो 5 लिख दिया, और ऊपर वाली डिजिट एज इट इज, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो जो मैंने पहले मेथड बताया था, जो आप एलसीएम लेते हो वो मल्टीप्लाई में रख के देखते हैं ना। इसमें 5 से 5 यहाँ कैंसिल, 5 से 5 है यहाँ कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 यहाँ 7 यहाँ, है ना। तो आप इतना डिटेल में ना जाएं, कब, जब नीचे वाली डिजिट सेम हो, आपने क्या करना है, ओनली आपने सिर्फ नीचे वाली डिजिट सिंगल वैल्यू लिख लेनी है, दोनों सेम है तो सेम, ऊपर वाली डिजिट एज इट इज। हाँ अब ऐड अप कर लो, इनको ऐड अप करोगे आप, इसको क्या मिलेगा, 7 और 3 कितना बन गया, 7 और 3 10 बन गया ना, 7 और 3 बन गया आपका 10, है ना। अगर कैंसल आउट करना आता है ना, कैंसल आउट भाई, एक के टेबल पे दूसरा नंबर आ रहा हो ऊपर वाला, है ना। कैंसल आउट ऊपर और नीचे से होता है, आमने सामने से नहीं, ऊपर का नीचे से। 5 2 जा 10, 2 आंसर आ गया इसका। ये थी इसकी 4th टर्म। क्या थी इसकी 4th टर्म। रैशनल नंबरों को आपने 4 तरीके से पढ़ा, रैशनल नंबरों को आपने 4 तरीके से ऐड में पढ़ा। देखिए बच्चे, ऐड और सब्ट्रैक्ट का पोर्शन एक जैसा ही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का पोर्शन एक जैसा ही है। इसमें
अलग कुछ नहीं है, बस ये प्लस है यहाँ, बस इसमें माइनस आ जाएगा। देखिए बच्चे, अगर आपने ऐड वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको सब्ट्रैक्ट वाला करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मेरा मानना बच्चे ये है कि आपको चाहे वीडियो को रिव्यू करना पड़े, आप ऐड वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि ये वाला टॉपिक क्लियर करोगे तभी आपको सब्ट्रैक्ट वाला भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्लियर कैसे होगा, मैं सिमिलरली बोल देता हूं। आप एक काम करें, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको मिटा देता हूं। इससे क्या होगा, मैं आपको अगला टॉपिक करवा दूंगा सब्ट्रैक्ट वाला, सिमिलरली वाला, है ना। इसमें अगर मैं समझाऊंगा ना तो इसमें समझ नहीं आने वाला है ना, ऐसे इसमें कुछ ज्यादा ही लिखा नहीं जाएगा, इधर स्पेस नहीं रहा अभी, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट वाला कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट वाले में देखिए बच्चे क्या है, सब्ट्रैक्ट वाले में क्या है, सब्ट्रैक्ट वाले में कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर दें। हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं, कई बच्चे इसको डिफर बोल देते हैं, मतलब डिफरेंस, एक नंबर का दूसरे नंबर से डिफरेंस, अलग मतलब भिन्न कैसे हैं, है ना, अलग कैसे है मतलब माइनस। चलिए वही एग्जांपल, इसके लिए ज्यादा एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए खुद से अपने से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल में क्लियर करवा देता हूं कैसे। पहले वाले एग्जांपल ले लेते हैं, 3/8 माइनस 3/8 माइनस 1/5, है ना, 1/5 ले लेते हैं। अब बच्चे ये कौन सी वाली है ना, ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये मैंने अभी तुम्हें पीछे अभी करवाया था ना ऐड वाला टॉपिक, उसमें कौन सी वाली फॉर्म है, ये 3rd नंबर वाली फॉर्म है। जब ये एक दूसरे के टेबल पे ना आ रहे हो और ना ही किसी एक टेबल पे आ रहे हो, तो उस वक्त हमने क्या किया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी थी। क्या करवा दी थी, मल्टीप्लाई। तो 8 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चे, क्या आएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 40, है ना, 8 5 40, वो 40 यहाँ भी और वो 40 यहाँ भी। 8 से 5 पे कट गया 40, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 से 40 कट गया कितना, 8 पे, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 7, 7/40। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये तो था 3rd फॉर्म वाला, बाकी वाली फॉर्म वही रहेंगी, बाकी वाली फॉर्म रहेगी। फिर भी मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ। मान लो नीचे सेम है, नीचे क्या है, सेम है। मान लो यहाँ 8/3 आ गया, माइनस यहाँ 5/3 आ गया, है ना। ये दीज नंबर्स आर सेम, मतलब डिनोमिनेटर इसके जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर आपके क्या आ जाएंगे, सेम है, तो वही वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर वाली भी एज इट इज। 8 - 5 वॉट, 8 - 5 वॉट, 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बच गया, 1। हाँ जी, एक बच्चे, ये बच्चे ध्यान दें कि जब आपकी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों ही वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, कुछ ना बचे, तो वहां पे 1 आंसर आ जाता है ना, वहां 1 आंसर बच जाता है लास्ट में। 0 ना लिखे, कभी बच्चे बोले कि जी ऊपर से भी कट गया, ये नीचे से भी कट गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कुछ बचा नहीं तो 0 आंसर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे, 1 आंसर बच जाता है। ये 1 आंसर इसमें बचेगा, है ना, जब सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बच्चे ये सब्ट्रैक्ट वाला टॉपिक था, बिल्कुल एज इट इज ये ऐड वाले पे ही बेस्ड है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप ऐड वाला आप अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट वाला करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लें, है ना, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम ये 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले, है ना। ये 2 आप कर चुके हैं, अब हम करते हैं इसके अगले 2 टॉपिक्स, ठीक है। चलिए बच्चे अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू डिवाइड 2 रैशनल नंबर्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं बच्चे। मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, इसके एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे आसान पढ़ते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, है ना। सबसे आसान वाले क्या आएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। कैसे, देखिए 3/7
मल्टीप्लाई 5/9 है ना, 3/7 मल्टीप्लाई 5/9। मल्टीप्लाई में आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाले आसान क्यों बोल रहा हूँ बच्चे, इसका कारण ये है कि इसमें आपने करना क्या है, आमने सामने की गुना, आमने सामने की मल्टीप्लाई, क्या करनी है, आमने सामने की मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी, क्या आया 15 है ना, और 7 की मल्टीप्लाई 9 से करी, 7 की मल्टीप्लाई 9 से करी, 7 9 63 है ना, 7 9 63 है ना। ये था बिल्कुल आसान। देखो कई बार बच्चे ऐसा हो जाते हैं, ये एग्जांपल ऐसा हो जाता है 4/3 मल्टीप्लाई 5, तो बच्चे इसमें बोलते हैं सर इसमें तो ऊपर तो नंबर है, नीचे किससे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने आपको अभी पीछे करवाया था ना, इन चारों टॉपिक से पहले आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई थी। उस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था कि क्या 5 जो है वो रैशनल नंबर है, तो आपने बोला था हाँ है, मैंने भी बोला था हाँ है। क्यों है, क्योंकि उसके बटे में क्या है 1 है, उसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो ऐसे इसके बटे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप तो कर दोगे ना बच्चे, 4 की 5 से की कितना आया 20, 3 की 1 से की 3, है ना आसान। ये टॉपिक आपका आसान है ना मल्टीप्लिकेशन वाला। चलिए अब डिवाइड की बात करते हैं ना। डिवाइड में, डिवाइड वाला रूल क्या बोलता है बच्चे, डिवाइड वाला रूल ये बोलता है कि 5/3 डिवाइड 3/7। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ये 3 से 3 कैंसिल कर दो और ऊपर 5 बच गया, नीचे 7 बच गया और 5/7 आंसर आ गया। नहीं ऐसे नहीं होता बच्चे, है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। ये डिवाइड वाला है, ये डिवाइड वाला रूल क्या कहता है कि बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ना वो देखना है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। कैसे, आपका जो फर्स्ट टर्म है, आपका जो ये फर्स्ट टर्म है ये आपने एज इट इज लिखना है, लिख दिया। डिवाइड वाले निशान को आपने मल्टीप्लाई का निशान कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का निशान। अब उसके बाद बारी आती है इसकी, इस नंबर को पलट देना है। क्या कर देना है, इस नंबर को पलट देना है। मतलब 7 नीचे है तो ऊपर, 3 ऊपर है तो नीचे, है ना, पलट देना है, पलट देना है। कैसे, 7 ऊपर 3 नीचे। अब ध्यान से देखो, क्या ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी नहीं आ गई, क्या ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी नहीं आ गई, है ना। मल्टीप्लाई का निशान लगाते ये क्या होगी, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सामने वाले की गुना सामने वालों से। तो 5 की गुना 7 से 35 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 3 9। ये आपका बच्चे आंसर हो गया इसका, है ना। फाइनली आंसर यही हो गया इसका। तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला। इसका एक एग्जांपल और कर लें, इसका एक काम करें, इसको नोट आउट कर लें। तो क्या है, इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं ना। चलो यहाँ करवा देता हूँ आपको, यहाँ करवा देते हैं बच्चे। अगर कैसे आ गया, अगर ऐसे आ गया 5/3 डिवाइड बाई 5 ही आ गया, है ना, डिवाइड बाई 5 ही आ गया। तो अब कहेंगे बच्चे इसको कैसे करें। तो वही बात, ये वाला केस किया था ना अभी कि 5 के डिवाइड में कुछ नहीं था, तो वहां भी 5 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ भी डिवाइड में 1 लगा दो। सेम काम, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, 5/3 एज इट इज। डिवाइड वाला निशान मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, डिवाइड वाला निशान मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और पलट दो। ये 1 है नीचे, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये 5 ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे। 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, है ना। यहाँ पे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, है ना। जो बच्चे थोड़े से एडवांस है वो क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और यहाँ बच जाता है 1, यहाँ बच जाता है 3। ये 1/3 यहाँ से भी आ जाएगा। देखो 5 के टेबल पे 15 कितने आता है, 3 पे 5 3 15, ऊपर 1 बच गया, 1/3 आ गया, है ना। ये सेम वैल्यू आपकी यही बन जाएगी, है ना।
आप कैंसल आउट वाला रूल भी फॉलो कर सकते हो। जिस बच्चे को कैंसल आउट वाला रूल आता है, आपको कैंसल आउट वाला रूल, देखिए बच्चे मैं कौन से कैंसल आउट रूल की बात कर रहा हूं, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं कौन से कैंसल आउट रूल की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं इस कैंसल आउट रूल की बात कर रहा हूं जिसमें आर पार जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है 15 बाय में 7 मल्टीप्लाई आपका यहाँ आ गया 15 बाय में 7 मत ले बच्चे, यहाँ 15 बाय में 14 ले लो और यहाँ ले लो 7 बाय में 3। कैंसल आउट अब ऐसे थोड़ी करोगे आप, अब ऐसे भी कैसे ही करोगे, देखो कैसे करोगे, मतलब 15 की गुना आप 7 से कर दोगे, 14 की गुना आप 3 से कर दोगे, ऐसे आप मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी बन जाएगी आपकी, टाइम ज़्यादा लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये कैंसल आउट हो रहे होते हैं तो हम इसे कैंसल आउट कर देते हैं। कैसे, 7 के देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखना, 7 के टेबल पे 14 आता है कितने पे, 2 पे, 7 2 जा 14। 3 के टेबल पे 15 आता है, 3 के टेबल पे 15 आता है बच्चे कितने पे, 3 5 जा 15 है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ऊपर तो बच गया आपका 5, नीचे बच गया आपका 2। फाइनली दिस इज योर फाइनली आउटपुट। ठीक है, तो बच्चे ये थी आपकी कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन। आप जो आप अगली एक्सरसाइज करोगे 1.1 और 1.2 उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। बच्चे ध्यान से इस वीडियो को दोबारा रिव्यू कर लें। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो कोई टॉपिक, आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे। मैं अब भी बोलता हूँ आपको, अगर ये चीज़ क्लियर है तो बच्चे अगली एक्सरसाइज, ये चैप्टर ये मत सोचो बच्चे रैशनल नंबर जो चैप्टर ये मतलब आपकी इसी क्लास में काम आने वाला है बच्चे। एक चीज़ आपकी आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, है ना। अब ये है ना, वो कहते हैं ना कि भी पल्ले से गांठ लगा ले इस बात को, वही चीज़ है बच्चे, है ना। ये वही चीज़ है, इसको क्या करना है अपने, इसको अच्छे से माइंड में स्टोर कर लो ताकि आप कभी भूल ना सको। ओके बच्चे, अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे, है ना। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं अब अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि वो एक्सरसाइज इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड थी और इस इंट्रोडक्शन को हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम अपनी दोनों एक्सरसाइज अच्छे से सोल्व आउट कर सकते हैं ना। चलिए, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।